दतिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने से रिक्त हुई विधानसभा सीट पर निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ वहां का चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को 1998 के एक पुराने बैंक एफडी फर्जीवाड़े के मामले में दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस कारण से 2 अप्रैल 2026 को उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई और दतिया विधानसभा सीट खाली घोषित कर दी गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव कराने का फैसला लेते हुए उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव कब होगा, बल्कि यह भी है कि इस बार जीत की मजबूत दावेदारी किसकी होगी। और दिलचस्प बात यह है कि क्या बीजेपी के कदावर नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी पिछली हार का बदला ले पाएंगे या फिर कांग्रेस अपनी सीट बचाने में सफल हो पाएगी। वहीं आजाद समाज पार्टी से बहुचर्चित दामोदर यादव की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी मौजूदगी से चुनाव और रोमांचक होने की संभावना है। दतिया के जातीय समीकरण के मद्देनजर दामोदर यादव के चुनावी मैदान में ताल ठोकने से भाजपा के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा की राह आसान होती दिखाई दे रही है। चुनाव के तारीखों की बात करें तो चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 6 जुलाई को इस चुनाव की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। 13 जुलाई तक पर्चे भरे जाएंगे, 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त तक समाप्त कर दी जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट के जरिए मतदान कराया जाएगा। वहीं चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस उपचुनाव की घोषणा ने दतिया के राजनीतिक मैदान को पूरी तरह गरमा दिया है। खासकर बीजेपी के कदावर नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए यह चुनाव अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने का मौका माना जा रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया विधानसभा सीट से 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव लगातार जीतकर अपना मजबूत राजनीतिक दबदबा कायम किया था। लेकिन साल 2023 के पिछले चुनाव में उन्हें एक बड़ा झटका लगा और वे कांग्रेस के राजेंद्र भारती से 7,742 वोटों से चुनाव हार गए थे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक उनकी हार की सबसे बड़ी वजह अति आत्मविश्वास, संगठन के भीतर नाराजगी और कार्यकर्ताओं की क्षेत्र में निष्क्रियता मानी जाती है। कई स्थानीय लोगों का कहना था कि जनता उनके कामों को लेकर नाराज थी और पार्टी के कुछ नेताओं की कार्यशैली का नुकसान सीधे चुनाव में देखने को मिला था। खासकर बसई इलाके से बीजेपी को वैसा समर्थन नहीं मिला था जैसा कि पिछले 2018 के चुनाव में मिला था। यही वजह रही कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। लेकिन इस बार नरोत्तम मिश्रा बीते 2 महीनों से लगातार सामाजिक सम्मेलन करके अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने और नाराज लोगों को मनाने में जुटे हुए हैं। वहीं राजेंद्र भारती का करीब 2.5 साल का कार्यकाल भी बहुत प्रभावशाली नहीं माना गया। स्थानीय लोगों का आरोप रहा कि वे जनता से ज्यादा जुड़े नहीं रहे और क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने जितना संभव था उतना काम कराया, लेकिन जनता की मिलीजुली राय को देखते हुए कांग्रेस के सामने इस बार अपनी सीट बचाना आसान नहीं माना जा रहा। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बार मैदान में एक नया और मजबूत दावेदार दामोदर यादव के रूप में मैदान में ताल ठोकता दिखाई दे रहा है। बता दें, आजाद समाज पार्टी की तरफ से दामोदर यादव ने चुनावी मैदान में उतरने का पूरा मन बना लिया है और उनकी यह दावेदारी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दतिया के जातिगत समीकरणों को समझे तो यहाँ करीब 18,000 यादव वोट हैं, जिन्होंने 2023 के चुनाव में एक तरफा कांग्रेस का साथ दिया था। अब चूंकि दामोदर यादव खुद इसी समाज से आते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि लगभग 60% यादव वोट उनकी पार्टी के खाते में चले जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र के नाराज बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दामोदर यादव के साथ जुड़े रहे। सीधे शब्दों में कहें तो दामोदर यादव जो भी वोट काटेंगे वह सीधा नुकसान कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को पहुंचाएगा।
और इस समीकरण से नरोत्तम मिश्रा की जीत का रास्ता आसान होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय टिकट को लेकर काफी खींचतान देखने को मिल रही है। सजा पा चुके राजेंद्र भारती अपने बेटे अनुज भारती के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं पिछली बार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अवधेश नायक और पूर्व विधायक घनश्याम सिंह भी अपनी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। टिकट न मिलने पर कांग्रेस में बगावत की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। इसके उलट क्षेत्र के 35,000 ब्राह्मण मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने पुराने नेता नरोत्तम मिश्रा के साथ मजबूती के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जातीय समीकरणों के अलावा उपचुनाव में मतदाता का झुकाव प्रदेश की सत्तारूढ़ दल के साथ ज्यादा दिखाई देती है, जिससे उसके क्षेत्र का विकास पर्याप्त रूप से संभव हो सके। अतः कुल मिलाकर देखा जाए तो सत्तारूढ़ भाजपा और उसके कदावर संभावित प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा का पलड़ा बाकियों की अपेक्षा भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में दतिया का यह उपचुनाव बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गया है, जहां एक तरफ कांग्रेस टिकट के बंटवारे और अंदरूनी गुटबाजी से कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। साथ ही आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव की एंट्री भी कांग्रेस के लिए भारी मुसीबत का कारण बनता दिखाई दे रहा है। तो वहीं वोटों का यह बिखराव बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे 3 बार के पूर्व विधायक और मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए अपनी पिछली हार का बदला लेने और एक बार फिर दतिया की राजनीति में मजबूत वापसी करने का रास्ता आसान होता नजर आ रहा है।